डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज हम बात करेंगे बुज़ुर्गों के मन की बात। जिनकी उम्र हमारे बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 65-70 से ऊपर हो गई, 70-75 से ऊपर हो गई है, उनकी हम बात करेंगे और बाकी लोगों की भी बात करेंगे। उनके लिए भी वीडियो है। आप देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है, एज थोड़ा जब ज़्यादा हो जाती, खासकर 70 के ऊपर हो जाती है, तो लोग दूसरे के यहाँ जाने में हिचकते हैं, कम जाते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये कम जाते हैं अच्छा नहीं, क्योंकि सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, सामाजिक दूरी बन जाएगी। और मैं भी बोलता हूँ कि सोशल कनेक्टिविटी रखना चाहिए, लेकिन बहुत बार ये मजबूरी हो जाती है कि आदमी ज़्यादा मूव न करे। मतलब हर वक्त हर जगह पहुँचना ज़रूरी नहीं है। तो हम आज बात करेंगे कि जो उन लोगों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती, जिनकी उम्र 70 के ऊपर हो गई, तो उनको अपने सोशल विजिट्स भी कम करने चाहिए। मतलब हर जगह जाना ज़रूरी नहीं है। भले आपको इनवाइट किया जाता है और बहुत लोग बहुत बार नहीं जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्या ये सही है? तो ऐसे 6 रीज़न की आज हम बात करेंगे जिस वजह से लोग, बुज़ुर्ग लोग, 70 के ऊपर के लोग बाहर जाने से कतराते हैं। दूसरे के हर फ्रीक्वेंट विजिट, कभी कभार की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंट। जैसे कोई लोगों का ऐसा होता है किसी रिलेटिव के यहाँ हर हफ्ते उनको जाना रहता है, संडे को जाना रहता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, बाद में वो जाना कम हो जाता है। मतलब महीने में फिर गए, 1-2 महीने में गए। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है ना, बहुत बार कहीं जाते हो ना, तो वहाँ पे बेमतलब का बहस होता रहता है। आप तो गए थे शांति के लिए, आप तो गए थे मन को हल्का करने, आप तो गए थे थोड़ा हंसी खुशी के लिए गए थे, थोड़ा मज़े के लिए गए थे, थोड़ा आनंद के लिए गए थे, मिल के थोड़ा आनंद मिलेगा वो है। लेकिन जहाँ गए वहाँ पे दूसरा ही कांड चल रहा है, दूसरा ही बहस चल रहा है। किसी बात पे बहस हो रहा है, किसी बात पे चर्चा हो रही है, किसी बात पे लड़ाई हो रहा है, मतभेद हो रहा है। तो उसमें लोगों को बहुत बार क्या होता है कि थकान हो जाती है, बिकॉज ओल्ड एज में ना एनर्जी कम हो जाती है। तो वो तो गए थे एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, उनका एनर्जी सक हो गया, उनका एनर्जी जो है निकल गया, उनका एनर्जी कम हो गया, क्योंकि इतना कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा, मतभेद, ये कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, तो आपने ये किया, आपने वो किया, तुमने। तो वहाँ पे बहुत बार उनको जाना कम कर देना चाहिए। जहाँ न मिले आनंद वहाँ न जाएं, ठीक है? जाएं वहीं पर जहाँ जाने के बाद आपको अच्छा लगे, ठीक है ना? लेकिन जहाँ पे जाने के बाद आपको अच्छा ना लगे, आपको लगे कि मैं क्यों आया और मेरी एनर्जी कम हो गई, मुझे ज़्यादा थकान होती है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इमोशनली, आप जो है आपका इमोशनली आप वीक हो जाते हो, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से बहुत थकान हो जाती है। तो यू शुड नॉट गो। ऐसे केसेस में लोग नहीं जाते हैं क्योंकि दे वांट कि हमारी एनर्जी जो है बची रहे। दे प्रायोरिटाइज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड दे वांट मीनिंगफुल इंटरेक्शन। मतलब मिले तो कुछ उसका फ़ायदा हो, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा हंसी हो, थोड़ी खुशी हो, थोड़ा मजाक हो, थोड़ा खाना पीना हो। लेकिन अभी उसके बदले में सिर्फ कहा सुनी, थोड़ी बेमतलब की बहस और ब्लेम गेम करना, ये जब होता है ना, तो इंसान फिर उससे बचना चाहता है। वो सही भी है। दूसरा रीज़न, अननेसेसरी का ड्रामा और स्ट्रेस, ये भी क्रिएट होता है बहुत जगह। वहाँ भी इंसान उससे बचना चाहता है, क्योंकि ओल्ड एज में व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर पीस ऑफ माइंड। मन की शांति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ओल्ड एज में अगर मानसिक रूप से व्यक्ति अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, तो उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, और इन चीज़ों की वजह से उसको याददाश्त की प्रॉब्लम हो सकती है, भूलने की बीमारी जाग सकती है। तो इन चीज़ों से ज़रूरी है कि आप अपने घर में रहें, शांतपूर्ण माहौल में रहें, जिनके साथ अच्छा लगता है उनके साथ बैठें, रादर देन जाके एक स्ट्रेसफुल माहौल में बैठना
और उसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, डिसरप्टिव थिंकिंग में, डिसरप्टिव अप्रोच में अपने आप को ज़बरदस्ती डाल लेना, ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। और वो सही भी है, क्योंकि मूलतः इंसान को शांति चाहिए, आनंद चाहिए, और मन जो है सो उसका शांत रहे, ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो इसलिए भी अननेसेसरी का स्ट्रेस और ड्रामा, बहुत लोग के यहाँ जाओगे ना, एकदम लोग एकदम फाइट के मूड में रहते हैं। आई मीन दे विल बिकम सो इमोशनल, दे विल बिकम सो एंग्री, गुस्सा दिखाएंगे, चिल्लाएंगे, करेंगे। अब एक बुजुर्ग आदमी आया है, उसको पड़ी नहीं है, कोई उसका इज्जत नहीं है, वो अपने ही कहा सुनी लड़ाई झगड़े में पड़ा हुआ है, या फिर उसी आदमी को ब्लेम कर रहा है। किसी की बात मुझे याद आ रही है, 2 भाई थे, छोटा भाई जो है वो जाता था बड़े भाई के पास, एक ही शहर में रहते थे, होगा 10 किलोमीटर पे रहते थे, तो वो संडे जाता था। और बड़ा भाई जो है ना, वो अपनी बड़प्पन ही दिखाता रहता, जब देखो तब छोटे भाई को ज्ञान देता रहेगा, तुमने ये नहीं किया, तुम वो नहीं करते हो, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुम्हारा लड़का ऐसा कर दिया, तुमको ये उसको समझाना चाहिए। अभी कभी तो एक बार ठीक है, लेकिन वो जब जाए, वो तो जाता था कि बड़े भाई साहब हैं, हम जाके मिलते हैं उनको, और उनके लिए फल मिठाई वगैरह भी लेके जाता था, कुछ घर में बनता तो वो भी लेके जाता था प्यार से। लेकिन बड़े भाई का ये हो गया कि वो सुबह शाम उसको समझाने में ही लगे रहते थे, और उसके लाइफ में अननेसेसरी का इंटरफेरेंस करते थे, जिससे उसको तनाव होने लगा। मतलब वो जाता थोड़ा हंसने बोलने के लिए था, लेकिन जब आता था तो लुटा पिटा आता था। मतलब उसको लगता था जैसे उसके बॉडी से ना आधा खून निकाल लिया गया, सूख गया। तो वो बहुत दिनों तक ये सोचता रहा, मैं क्या करूं, क्यों ऐसा होता है, क्या करूं मैं, भैया को क्या बोलूं। भाई को एक आध बार बोला, भैया इतना मत कहिए, लेकिन भाई तो बड़े भाई हैं। जो बड़ा भाई होता है वो तो ज्ञान देने वाला, तो ज्ञान देना छोड़ेगा नहीं, भले ही आपको कुछ हो जाए, वो ज्ञान देता ही रहेगा। अंत में हमारे जैसे किसी सज्जन व्यक्ति ने उनके छोटे भाई को समझाया, अरे भाई इतना हो रहा है, इतना तुम क्यों जाते हो, थोड़ा कम करो। तो अब जो है वो बेचारे बहुत कम जाते हैं, महीना 2 महीना में एक बार जाते हैं, और ज़्यादा देर नहीं रुकते, हालचाल लेके जो भी उनको खिलाना पिलाना है खिला पिला के आ जाते हैं। तो उन्होंने फिर पाया कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया, उनका ब्लड का हेमोग्लोबिन भी बढ़ गया, और उनको जो कि स्ट्रेस परमानेंटली रहता था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो जैसे जैसे स्ट्रेस कम होने लगा, उन्होंने फिर जाने की फ्रीक्वेंसी भी कम कर दी, फ़ोन पे ही बात कर लेते थे, और कभी कभार कोई ओकेजन हुआ तो जाते थे, बट रेगुलर विजिट जो था उसको उन्होंने कम कर दिया। ठीक है। तीसरी चीज़ है, बहुत लोगों को ना एक एज के बाद 70, 72, 75 के बाद ना, उनको ऐसा माहौल चाहिए जो उनके कंट्रोल में हो, और जहां उनको सेफ्टी फील हो, जैसे सुरक्षित उनको महसूस हो, और उनकी पर्सनल ऑटोनॉमी, मतलब अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनकी बनी रहे। तो इसके लिए वो बहुत लोग फिर जाना कम कर देते हैं, क्योंकि जाना कहीं अपने आप में एक तकलीफ़देह स्थिति है। ट्रेवल करना, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, या बेंगलोर वगैरह में रहते हो, वहाँ पे अगर आप कहीं जाते हो ना, 2 घंटा लग जाएगा, 10 किलोमीटर ही जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, उसी में इतने थकान हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कि उसमें आप परेशान हो जाते हो, थक जाते हो। तो लोग उन चीज़ को बचने के लिए बहुत बार लोग एवॉइड करते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं चाहते हैं, और उनको उससे ज़्यादा आरामदेह रहता है कि अपने घर में शांतिपूर्ण माहौल है, उधर बैठें, खाएं पिएं, थोड़ा घूमें फिरें, और अपना सेफ्टी मेंटेन करें। तो ये भी एक रीज़न होता है, फाइंडिंग कंफर्ट इन फैमिलियर स्पेस, आवर ओन स्पेस, आवर ओन हाउस। वो लोग भी इसलिए जाना पसंद नहीं करते हैं। वो ठीक है, क्योंकि फाइनली सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स इन द फॉर द सीनियर सिटीजन। इस वजह से भी वो लोग जाना कम कर देते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप भी थोड़ा कम कर दीजिए, इतना मूव करने की ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा दोस्ती रखने से अच्छा है 4 अच्छे दोस्त। 100 आदमी के यहाँ हरदम जाने से अच्छा है आपके जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, 2-4 लोग या 1-2 क्लोज़ रिश्तेदार हैं जो अच्छे हैं, उनसे ही ज़्यादा रखिए।
क्योंकि एक उसमें आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, लेकिन संबंध भी गहरे होंगे। बहुत सारे दोस्त मित्र होना बहुत अच्छी बात नहीं है। वो क्या है, वो एक्वेंटेंसेज हैं, वो पहचान है, वो दोस्त नहीं है। पहचान के लोगों को और दोस्त में डिफरेंस करना इंसान को आना चाहिए। पहचान वाले के लिए आपको इस एज में समय, धन, एनर्जी, इमोशन खर्च करना सही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ लिमिटेड टू यू। अभी आपके पास ये चीज़ें लिमिटेड है, कम है, तो उसको वहीं इस्तेमाल करिए जहां उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका जो फोकस है वो सोशल सर्किल मेंटेन करने की जगह पे अच्छे, गहरे, रिलायबल दोस्त बनाने पे आपका होना चाहिए, ताकि आप जो है ना सेफली रह सकें। डिपेंडेबल दोस्त बनाने चाहिए जो ज़रूरत पे आपके काम आए और आप भी उनके काम आए। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, मिलना जुलना उसकी ज़रूरत नहीं। बहुत लोगों को देखता हूँ, हमेशा उनको कहीं ना किसी फंक्शन में जाना होता है। अभी उनको कोई इनवाइट कर दिया तो जाते हैं, उसमें उनके पैसे भी खर्च होते हैं, थकान भी होती है, बहुत बार तो चोट लग जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, और फिर वो बेचारे जब परे रहते हैं तो जिनके यहाँ गए थे वो तो पूछने भी नहीं आते हैं। जिनके यहाँ जाने के लिए निकले थे और घूम के आए थे, उसी रास्ते में उनका एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन जिनके यहाँ गए वो पूछने भी नहीं आया, मिलने भी नहीं आया। तो फिर ऐसे जाने से क्या फ़ायदा? आपका समय भी गया, आपका पैसा भी गया, आपको इमोशंस भी गए, आपको थकान भी हुई, और जिसके लिए इतना कुछ किया उसको कोई भावना ही नहीं है। तो इसलिए हर जगह जाना, हर जगह ओल्ड एज में, दैट इज़ नॉट वेरी गुड थिंग, दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। ठीक है, ये हो गई चौथी चीज़। और पांचवी चीज़ है कि एज के साथ ना, आदमी के एज के साथ उसकी और भी कुछ होती हैं। ठीक है, कि आपके मन में कुछ सीखने की इच्छा है, आपका कोई शौक़ है। अभी अब आपको मान लीजिए गार्डनिंग करनी है या कोई संगीत का शौक़ है, तो जब उस चीज़ को आपको करेंगे तो आपकी अंतरात्मा तृप्त होगी, आपको एक आनंद आएगा। तो रैदर देन इधर उधर हमेशा भटकने से अच्छा है कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ की महसूसियत है कि मैं ये सीखूं, ये काम करूं, ये सेवा का काम करूं या ये लर्न करूं, उस पर आपको करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वो खुशी देगी जो आपको कहीं घूमने से या हर जगह अटेंड करने से वो नहीं मिलती है। तो आपका जो है ना पर्सनल रिफ्लेक्शन पर आपका फोकस चेंज हो जाता है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो अगर प्रायोरिटीज़ आपकी लर्निंग है, कुछ शांत, कुछ लोगों को ध्यान करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को पुस्तकें पढ़ने का शौक़ होता है, तो वो शौक़ को ज़्यादा पूरा करना चाहिए रादर देन हर जगह अटेंड करना, हर जगह जाना, क्योंकि वो आपको एनरिच कर रहा है। जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब कोई अध्ययन करते हैं, जब कोई सेवा करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में भी एक निखार आता है, एक खुशी भी मिलती है, एक सेल्फ फुलफिलमेंट फील होता है कि हमने कुछ किया। और सेवा का काम तो ऐसा काम है जिससे आपको आनंद ही आनंद आता है। आपका अपना वर्थ पता लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, किसके लिए करिए, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, किसी संस्था के लिए कर रहे हैं जिससे किसी को लाभ हो रहा है। या मैं अपना कोई शौक़ पूरा कर रहा हूँ, मुझे कुछ म्यूज़िक सीखना है, मुझे कोई चित्रकारी सीखनी है, मुझे गार्डनिंग करनी है, मुझे पेड़ पौधे उगाने हैं, ये भी एक अच्छा काम है, वो करना चाहिए। और उसकी जगह पे हमेशा इधर उधर जाना, उससे अच्छा है उस काम को करना जिसमें आपको आनंद मिलता है। तो ऐसे स्थिति में भी लोगों का ज़्यादा मूवमेंट इधर उधर कम हो जाता है, और नहीं भी करना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ थकान, परेशानी, उलझन, धन का खर्चा, और आपको अननेसेसरी का मूवमेंट करना पड़ रहा है। तो ये भी शिफ्ट होने से ऐसा हो जाता है। और छठी चीज़ है कि सिर्फ मिलते रहने से प्रेम नहीं बढ़ता है। आप बहुत लोगों से रोज़ मिलते हो, आपको कोई प्रेम जागृत नहीं होता है, लेकिन कोई गहरा दोस्त है, वो किसी दूसरी जगह भी रहता है, और कभी उसका फ़ोन आ जाए, उसी में आप मन खुश हो जाता है। और अगर जब वो मिलने को आया तो आप एकदम मुग्ध हो जाते हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जहाँ जाओगे मिलने तो कमेंट ही करेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, आपका उपहास उड़ाएंगे, आपके बारे में गलत सलत बोलेंगे, आप वहाँ से निकले नहीं उस पीछे आपकी शिकायत करना शुरू कर देंगे, आपकी कमियाँ बताना शुरू कर देंगे। तो आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एक दुख होगा, एक अफसोस होगा, एक मन में त्रासदी होगी।
तो क्या फ़ायदा है ऐसे संबंध बनाए रखने से, ऐसे जगह जाने से जहाँ पे सम्मान न हो, जहाँ पे हमारी कोई इज्जत न हो, हमें कोई पूछे नहीं, हमें जहाँ अपमानित किया जाए, जहाँ पे हमारी इज्जत न हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे भी एक नियम है कि जहाँ सम्मान न हो, जहाँ आपकी इज्जत न हो, जहाँ सिर्फ आपको टॉलरेट किया जा रहा है, आपको सहा जा रहा है, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आपकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इंसान को वहीं जाना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ उसके जाने से मिलने वाला खुश होता है। ऐसा ना हो कि सिर्फ मिलने वाला सोचे अरे आ गया क्या, चलो ठीक है आ गया जाने दो, खा के जाएगा या चाय पी के जाएगा। वो इंसान आपको नहीं बनना है। आपको वो इंसान बनना है, वहाँ जाना है जहाँ आपकी इज्जत हो, जहाँ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई नहीं इंतज़ार करने वाला है जिसके यहाँ से आपको न्योता मिला, तो आप मत जाइए। इट इज़ बेटर नॉट टू गो रेदर देन टू गो एंड गेट इंसल्टेड और इग्नोर्ड। आपको लोग इग्नोर करें या आपकी इज्जत ना करें, आपका अपमान हो, उससे अच्छा है कि उस जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए। और ये अक्सर होता है कि ओल्ड एज में इंसान जब कहीं पहुंचता है तो बोलने के लिए लोग बोल देते हैं आप आइएगा, लेकिन जब वो इंसान जाता है तो उसे कोई इंसल्ट नहीं, उसकी इंसल्ट ही हो जाती है। उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई उसका सम्मान नहीं, कोई उसको पूछने वाला नहीं। तो फिर ऐसी जगह क्यों जाना जहां आपका अपमान होने का संभावना है। तो मित्रों, बहुत विजिट करना अच्छी बात नहीं है। और ये खासकर 70-75 के बाद, जबकि इंसान इनर पीस की तलाश में रहती है, की तलाश में रहता है, अंतर शांति, मन की शांति, जीवन में शांति की तलाश होती है। और अगर शांत नहीं है इंसान, अगर स्ट्रेस्ड है, अगर अपमानित हो रहा है, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसका ज़िंदगी भी छोटा है, उसका माइंड भी छोटा हो जाएगा। ब्रेन में हिपोकैम्पस नाम का एक जगह है जहाँ पे अपमान होने से वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है ना, तो सिकुड़ जाएगा। तो उसकी वजह से आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी या भूलने लोगे। क्यों जाना ऐसी जगह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, दोस्त किसको बनाना है, नहीं बनाना है। इस पर आपको बुज़ुर्गों को ध्यान देना चाहिए। जहाँ सही लगे वहीं जाओ, जहाँ सही न लगे वहाँ पे आप मत जाइए। अपमानित होने के लिए प्लीज़ कहीं मत जाइए। अपने घर में रहिए, अपने घर में काम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, योगा करिए, ध्यान करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान लगाइए। उस सब से वो सारे फायदे मिलेंगे और वो समय बचेगा आपको। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद फ्रीडम है, ज़िंदगी का मकसद है आनंद, ज़िंदगी का मकसद है आज़ादी, ज़िंदगी का मकसद है मन की शांति। और जिस चीज़ में जहाँ जाने से मन की अशांति भंग हो, वो काम नहीं करने, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। तो दोस्तों, ये हमने वीडियो आपके साथ शेयर किया, तो इसको देखिए कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो। आप लोगों के मोहब्बत, आप लोगों के प्यार, आपके सहयोग से ये बटन, सिल्वर बटन यूट्यूब ने मुझे भेजा है, आपका ही है, आपकी वजह से ही है, आपके लिए ही है। तो ये प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखते रहिए, अपने कमेंट्स डालते रहिए, ताकि और बेहतर वीडियो हम आपके लिए बना के लाएँ, आपके जीवन में खुशियाँ लाएँ, आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, चेहरे पे शांति हो, चेहरे पे चमक हो, मन जो है एकदम आनंदित रहे। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी आशा है और यही मेरी विनती है ईश्वर से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बट जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा। ये सुदर्शन फारूकी का शेर है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत गहरी बात है लेकिन बहुत सही बात है। मेरे दुख की कोई दवा न करो, मेरे दुख की कोई दवा न करो, मुझको मुझसे अभी जुदा न करो। मेरे दुख की कोई दवा न करो, मुझको मुझसे अभी जुदा न करो। समझ में आया? समझ में आएगा, थोड़ा गहराई सोचिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये सुदर्शन फारूकी का शेर है, आपके लिए हमने आपको सुनाया और कैसा लगा बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।